हेलो फ्रेंड्स। आप नॉलेज सर इंग्लिश क्लासेस चैनल को देख रहे हैं दोस्त। तो आपको मैं बता दूं यह वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ट्वेल्थ के लिए, क्योंकि सेंटअप एग्ज़ाम जो आप लोग का हुआ था उसमें इंग्लिश पेपर आप देखे होंगे। तो इंग्लिश पेपर के टोटल एक्सप्लेनेशन को मैं यहाँ पे क्लियर किया हूँ दोस्त। तो वीडियो को अंत तक देख लें और कॉपी में नोट कर लें मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि आप मिला ना क्वेश्चन पेपर सेंटअप पेपर का, सेम यही एक्सप्लेनेशन आया था पोएट्री से। ये पोएट्री सेक्शन आप देख सकते हैं माय डियर, ये पोएट्री है। और इसके बाद मैं प्रोज करूंगा, तो दोनों को आप कॉपी में लिख लो। हो सकता है कि माय डियर इसी में से एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में पूछ दे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला था माय डियर, ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट एड अनदर आवर। ये है हमारा दोस्त स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। आप देख सकते हैं प्यारे दोस्त, प्यारे छात्र, और कॉपी में बार बार जिक्र कर रहा हूं कि कॉपी में नोट कर लें। इतना बढ़िया एक्सप्लेनेशन आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला है। ओके माय डियर। और एक और बात कि आप देखना पूरे यूट्यूब को खोज के, कोई भी टीचर आपके सेंटअप एग्जाम का जो पेपर है उसमें से, हर दोनों में से, प्रोज में से और पोएट्री में से, एक एक एक्सप्लेनेशन को डाले हैं। लेकिन हम सबको कर रहे हैं, क्यों? ताकि कोई, हो सकता है इसमें से कोई आ सकता है आपके एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी इस चैप्टर से यह लाइन लिया गया है। एंड कंपोज्ड बाय जॉन डॉन। मेरा आपसे एक बार बार रिक्वेस्ट है कि जब भी आप पोएट्री के लाइन को एक्सप्लेन कीजिएगा तो लिखना कंपोज्ड। क्या लिखना माय डियर? कंपोज्ड। ओके। आज जब आप प्रोज के लाइन को एक्सप्लेन कीजिएगा तो वहां पे लिखिएगा मेरे प्यारे दोस्त रिटेन। ओके, अब समझ आ गया कि प्रोज के लिए लिखेंगे रिटेन और पोएट्री के लिए लिखेंगे कंपोज। ठीक है, तो देखिए करेक्ट, कंपोज्ड बाय जॉन डॉन। इन दिस लाइन ही वांट्स टू शो दैट, यानी कि वो दर्शाना चाहते हैं इस लाइन के माध्यम से, हमारे जॉन डॉन दर्शाना चाहते हैं क्या? ए मैन बिकम्स होपलेस, यानी कि एक व्यक्ति बिल्कुल होपलेस हो जाता है। कब भाई? जब, ध्यान सुना, व्हेन हिज गुड टाइम डिसीव्स हिम, जब उसका अच्छा समय, जब उसका अच्छा, जो ना लोग बोलता है कि अभी आपकी घड़ी अच्छी चल रही है, यानी समय अच्छा चल रहा है, तो जब समय धोखा देता है इंसान को, या ही वांट्स टू से दैट, और ये कहना चाहते हैं कि ए मैन कैन डू नथिंग बिफोर फॉर्चून, कोई भी धरती पर व्यक्ति भाग्य के सामने कुछ नहीं कर सकता है। ये तो सच्चाई है, भाग्य बड़ा होता है। मैन हैज नो सुपर नेचुरल पावर, और किसी भी आप इंसान के पास कोई दिव्य शक्ति नहीं, ईश्वरीय शक्ति नहीं है कि ही कैन रिटर्न हिज पास्ट टाइम, कि अपने बीते हुए समय को फिर से वो लौटा ले, और ना ही अपने डेस्टिनी को और बैड चांस को बदल सकता है। ऐसा समझे ना, तो अपने वो भाग्य को और बुरे मौका को बदल सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत याद रखना, बहुत बार पूछा है, 7-8 बार पूछ चुका है माय डियर। हियर लाइज मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हार्ट वाज शी। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। ओके, दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम एन एपिटाफ, यह लाइन लिया गया एपिटाफ से, कंपोज्ड बाय वाल्टर डिलामियर, और किसके द्वारा लिखा गया? वाल्टर डिलामियर के द्वारा। इन दिस लाइन, इस लाइन में द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट द ब्यूटीफुल हिज ब्यूटीफुल बिलव्ड, यानी इस लाइन में कवि अपने खूबसूरत प्रेमिका के बारे में वर्णन कर रहे हैं। द पोएट फाइंड्स हर टू बी मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, और कवि उस लेडी को जानते हो क्या पाते हैं? कि वह वेस्ट कंट्री की सबसे खूबसूरत महिला है। एंड व्हाट ही फील्स, और जो एहसास कर रहे हैं ना, कह रहे हैं कि द ब्यूटी इज शॉर्ट लिव्ड एंड वैनिसेस वेरी फास्ट। ब्यूटी जो आती है किसी भी इंसान के लाइफ में, वो कम समय के लिए आती है। देखना, एक ना एक दिन सुंदरता हम लोग की जो सुंदरता होती है, कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन सुंदरता को चल ही जाना है। ओके, तो फिर रियलिटी में ही विश्वास करना। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हैंडसम इज दैट हैंडसम डज, सुंदर वह होता है जो सुंदर काम करता है। इसलिए भाई अपनी सुंदरता में घमंड न करें। एंड इमीडिएटली आई रिग्रेट इट, आई थॉट हाउ पार्ट्री, हाउ वल्गर, व्हाट अ मीन एक्ट। ये तीसरा आपका एक्सप्लेनेशन है जो कि लिया गया स्नेक चैप्टर से। तो दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम ए स्नेक, कंपोज्ड बाय D.H. लॉरेंस। इन दिस लाइन द पोएट डिस्क्राइब्स
ही इज मिसडिड, यानी इस लाइन में कवि अपने नीच काम, गलत कामों के बारे में जिक्र कर रहे हैं। एंड ही सेज, वो कहते हैं कि ही इज़ वेरी बैड, वो बहुत ही बुरे हैं। क्यों भाई? ही सोज ही इज मीन वर्क, यहाँ पे वो अपने नीच यानी कि अपने सबसे, आप बोल सकते हैं कि बहुत ही नीच काम को दर्शा रहे हैं। ही सेज ही फील्स गिल्टी, और ये भी कह रहे हैं कि मुझे बहुत ही अपने आप पर दोष होता है ना, कि अपने आप को गिल्टी फील करना, यानी उनको अच्छा नहीं लग रहा है बाय किलिंग एन इनोसेंट स्नेक, एक वो मासूम निर्दोष सांप को मार दिए हैं जो कि उनके घर में पानी पीने के लिए आया था। एंड ही रिग्रेट्स अबाउट हिज मीन एक्ट, इसलिए वो अपने छोटे से अपने घटिया काम पे अफसोस कर रहे हैं। ठीक है, चौथा भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ चुका है। कह रहा है मेरे प्यारे छात्र, समटाइम्स हुएवर सीक्स अब्रोड मे फाइंड दी सीटिंग केयरलेस ऑन ग्रेनरी फ्लोर। भाई यह तो चैप्टर लिया गया, दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम ओड टू ऑटम कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स, ये जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है और लिया गया है ओड टू ऑटम से। इन दिस लाइन ही डिस्क्राइब्स अबाउट द ब्यूटी एंड कैरेक्टरिस्टिक स्पिरिट ऑफ ऑटम, यहाँ पे कवि आपकी पतझड़ यानी ऑटम की सुंदरता और इसकी विशेषताओं के बारे में बताया है। इन दिस लाइन ही कंपेयर्स ऑटम टू ए वुमन, इस लाइन में कवि ऑटम की तुलना एक एथी से कर रहे हैं, औरत से। ओके, तो आप सभी को हम बता दें कि यह जो कविता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्त, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कॉपी में जरूर लिख लें। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ही से दैट ऑटम इज एवरीवेयर, और ऑटम सब जगह देखने को मिलता है आपको। पतझड़ कहाँ नहीं है, गांव में नहीं है कि शहर में नहीं है कि विदेशों में नहीं है। एनीवन कैन फाइंड इट इन कंट्री साइड, कोई व्यक्ति इसको गांव में देख सकता है, विलेजेस में। समटाइम्स इट कैन बी सीन इन फील्ड, कभी कभी तो इसको खेत में देख सकते हैं हम लोग। एंड ऑल्सो ए स्टोर हाउस, और वहाँ पे उस जगह पे जहाँ पे वेयर ग्रेन इज केप्ट, जहाँ पे अनाज का भंडार रखा जाता है। ठीक है दोस्त, तो ये था हमारा पोएट्री। अब देखते हैं मेरे प्यारे छात्र प्रोज, और प्रोज बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो देखिए इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2021 सब्जेक्टिव है, आंसर ऑफ ऑल एक्सप्लेनेशन, प्रोज एंड पोएट्री, ध्यान से पढ़ना है। ओके, कह रहा है कि वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज द नेग्रोज बेसिक मोबिलिटी इज फ्रॉम ए स्मॉलर टू ए लार्जर वन। ओके, स्मॉलर टू ए लार्जर वन, तो मेरे प्यारे छात्र इस टू को हटा देना है। ओके, यहाँ पे ये टू की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम आई हैव अ ड्रीम रिटन बाई मार्टिन लूथर किंग। यहाँ पे आप गौर करना, मैं यहाँ पे रिटन लिख रहा हूँ, प्रोज में रिटन चलता है, प्रोज में रिटन और पोएट्री में कंपोज्ड। ओके, लिखा गया मार्टिन लूथर के द्वारा। एंड थ्रू दिस लाइन्स, इस लाइन के माध्यम से मार्टिन लूथर क्या कहना चाहते हैं बाबू? तो कहना चाहते हैं कि वी प्लेज आवर सेल्फ, हमें अपने आप से प्रण करना चाहिए टू मार्च अहेड, हमेशा आगे बढ़ने के जब तक ये लड़ाई जारी है। एंड नेवर टू टर्न बैक, कभी हम लोग पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। वी आर नॉट सेटिस्फाइड, हम लोग तब तक संतुष्ट नहीं होंगे अनटिल वी गेट आवर राइट्स, जब तक हमें अपना अधिकार ना मिल जाए। और एवरी वैली बीइंग एक्सल्टेड, जब तक प्रत्येक घाटी को समतल नहीं कर दिया, बराबर नहीं कर दिया जाए। ओके, एवरी माउंटेन एंड हिल लो, सारे पहाड़ी और पहाड़ को छोटा नहीं कर दिया जाए। एंड रॉक प्लेस, और जो चट्टान है माय डियर उनको समतल कर दिया जाए। क्रुक्ड प्लेस, जो टेढ़े मेरे पगडंडी रोड हैं उनको सीधा कर दिया जाए। एंड कॉटेजेज, जो असलम घाटी है यानी कि जिसको हम बोलते हैं गंदी बस्ती है, जो झोपड़ियाँ हैं, उनको बिल्डिंग में परिवर्तन नहीं कर दिया जाएगा, तब तक हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे। वी विल नॉट बी सेटिस्फाइड अंटिल जस्टिस रोल्स डाउन लाइक वाटर, हम लोग तब तक संतुष्ट नहीं है जब तक कि न्याय की, जो बोलते हैं ना, न्याय अपना भूमिका पानी की धारा की तरह ना आ जाए हमारे क्षेत्रों में, हमारे गांव में। राइटसनेस, और जो अधिकार है एक शक्तिशाली धारा की तरह सबके पास पहुंच जाए, यानी हर व्यक्ति को अपना अधिकार और उनको अपना क्या मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। ओके, इट इज़ ऑब्वियस दैट वी नो मोर देन एनिमल्स डू एंड इट इज़ कॉमन टू कंसीडर दिस वन ऑफ आवर एडवांटेजेस। यह हो गया भाई साहब दूसरा एक्सप्लेनेशन, और यह लिया गया द अबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द लेसन आइडिया दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड से लिया गया है, रिटेन बाय बेट्रांड रसेल्स के द्वारा लिखा गया है। द राइटर थ्रू द लाइन्स, इन लाइनों के माध्यम से लेखक बताना चाहते हैं द ह्यूमन बीइंग आर फार सुपीरियर टू एनिमल्स, कि जो इंसान हैं वह जानवर से बहुत मामलों में श्रेष्ठ हैं
इन कंटेक्स्ट टू द नॉलेज, ज्ञान को हासिल करने में, ज्ञान को पाने में, एंड दे शुड टेक द एडवांटेज इन ऑर्डर टू बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द ब्रूट्स। और यही हमारा फायदा है कि हम मनुष्यों से अलग दिखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास ज्ञान है। सॉरी, मनुष्यों से नहीं, जानवरों से। मनुष्य जानवरों से अलग दिखता है क्योंकि यही एक हमारी विशेष क्वालिटी है कि हम जानवरों की अपेक्षा अधिक सोचते हैं, समझते हैं। ओके, अब का यहाँ पे बाबू तीसरा, यू आर एन इडियट ही साउटेड, देयर इज एब्सोल्युटली नो फ्यूचर फॉर ए बॉय लाइक यू। यह लाइन है बाबू, दिस द लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द स्टोरी आर्टिस्ट से लिया गया है, रिटन बाई सीगा नोया। वन डे सेवई वॉज कॉट पॉलिशिंग ए गॉड बाई हिज टीचर। एक दिन क्लास में सेवई अपने वो नया कद्दू के साथ क्या करता, पॉलिश कर रहा था डेस्क के नीचे, बेंच के नीचे रखकर। तब तक इथिक के टीचर उसको क्या किए, पकड़ लिए, न्याय शास्त्र, नीति शास्त्र के। एंड द टीचर गॉट एनोयड, टीचर को बहुत गुस्सा आया, स्कॉल्डेड हिम, बहुत उसको का कद्दू जब्त कर लिए। ओके, और बहुत ही लजवाए। लास्ट करेक्ट वो, इफ योर नानू काका वांट्स टू सी अ मिनिस्टर, आई एम श्योर ही विल मैनेज टू सी हिम डैश एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट। यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे छात्र। द लाइन्स आर टेकन फ्रॉम ए पिंच ऑफ स्नॉफ रिटन बाई मनोहर मलगांवकर। इन दिस लाइन द मदर इज वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ नानू काकाज एबिलिटी। इस लाइन में दिखा रही है मम्मी, क्या दिखा रही है, अपने भाई यानी नानू काका के योग्यता पर बहुत उनको विश्वास है। एंड आफ्टर ऑल, क्यों ना हो, नानू काका इज हर ब्रदर, उसके भाई है। सी सेज दैट, वो कहती है कि माई ब्रदर इज वेरी ब्रिलियंट फॉर मेकिंग ट्रिक। मेरा भाई जानता है, उसके पास एक से एक ट्रिक है, कोई भी डिफिकल्ट काम को वो कोई ना कोई योजना बनाकर, प्लान बनाकर कर सकता है ट्रिक के साथ। कोई ना कोई उसके पास कॉन्स्पायरी है, षड्यंत्र रच के। एंड इफ ही, ध्यान सुना है, ओके बाबू, इफ ही wants to see a minister, then I am very sure that he can manage to meet him anytime, either day or night। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है इसको नोट करो। ओके, थैंक यू वेरी मच भाई साहब, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।